चलिए, आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है उसको आज हम आपके बीच लेके आए हैं। आप यहाँ देख के घबरा रहे होंगे जो 53 नंबर क्यों दिया गया है, ठीक है। तो इससे आप घबराइए नहीं, इससे पहले भी एक वीडियो बन चुका है, इसका मतलब पार्ट 2 है यह वीडियो। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है? जो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 312 जो है वह किससे से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है वह कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है वह कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित जो किया जाता है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन का नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 38 एवं अनुच्छेद 338 के ए में। अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 के ए में प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 के एक में हिंदी जो है वह राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, 343 के एक के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो है वह देवनागरी होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 के तहत कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा जो है वह हिंदी होगी तथा लिपि जो है वह देवनागरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? कौन से अनुच्छेद है जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा का विकास के बारे में बात किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत किया गया है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है वह कौन से अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र को असफल रहने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वह कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात की घोषणा जो है वह राष्ट्रपति करते हैं, वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए क्या कह रहा है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह है। तो यह क्या हो, किस अनुच्छेद में कहा गया है जो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो हुआ है वह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में प्रावधान किया गया है इस शब्द का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध किया गया है 350 के ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद जो है वह संविधान में संशोधन कर सकता है, यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है वह संविधान में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। 368 जो है वह किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। भारतीय संसद की शक्ति जो है वह संविधान संशोधन कर सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है। वह कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकता है। तो 368 के तहत कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर बाहर सर्वाधिक हुई है, भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो अपने स्वार्थ में प्रयोग किए जाने वाले जो अनुच्छेद है वह कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 का बहुत बार प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हाल ही में हटाए गए अनुच्छेद 370 जो है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 जो है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर से 370 जो है वह अनुच्छेद संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 के ए किस साधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो 371 जो है वह किसे विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड जो है इसमें जो है वह विशेष अधिकार दिया गया है 371 के ए के तहत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो विभिन्न धाराओं पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित अनुच्छेद जो है वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 में भेदभाव के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वह किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है 356। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंध विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। विभिन्न राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख जो है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371 जो है इसके तहत विभिन्न राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान का प्रबंध किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है। 371 अनुच्छेद 371 जी जो है वह कौन से राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम से संबंधित है 371 के जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो यह जो है भारत रत्न और पद्म विभूषण जो दिया जाता है यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 18 के तहत। इसमें क्या है, उपाधि दिया गया है भारत रत्न, यह सब है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा व संचालन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है? अल्पसंख्यकों के लिए अपनी संस्कृति के संरक्षण और मनपसंद शिक्षा संस्थानों को संचालन करने का प्रावधान जो है वह कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 व 30 में यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक जो होंगे वह सब अपना स्कूल खोल सकते हैं और अपने संस्कृति का संरक्षण भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो मातृभाषा में शिक्षा जो है वह मिलेगा, यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 में कहा गया है, जो कोशिश किया जाएगा जब मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मिले। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संदर्भ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 51 से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। संविधान, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य के कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 258 के तहत कहा गया है जो राज्य के कार्यपालिका की शक्ति होगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उपबंध है कि 14 वर्षों से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। मतलब क्या है, जो कारखाने और खान जो होता है उसमें काम पे नहीं लगा सकते हैं और खतरनाक काम पे भी नहीं लगा सकते हैं 14 से कम वर्षों के उम्र के बच्चे को। यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने या खान में या जो होगा खतरनाक काम उस पे आप नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद जो है वह कौन से है? तो यह कौन सा होगा? समानता का अधिकार जो है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 के बीच आता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 355 कहता है जो भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों का रक्षा करेगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का उल्लेख किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 148 में प्रावधान किया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का प्रावधान किया गया है। चलिए हैं, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 में क्या कहा गया है? राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है वह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विशेष नीति से संबंधित है। विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद जो है वह कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 जो है वह विदेश नीति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अभी तक एक बार भी प्रयोग नहीं किए जाने वाले अनुच्छेद जो है वह कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अनुच्छेद 360 है, इसका अभी तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान किया गया है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2 के तहत प्रावधान किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है वह कौन सा अनुच्छेद जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समिति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169 में प्रावधान किया गया है कि विधान परिषदों की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रावधान जो है वह कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 335 में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग का जो गठन है यह किसी भी अनुच्छेद से नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44 यानी 44 जो है वह समान नागरिक संहिता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो यह जो दिया गया है भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन का अधिकार जो है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि भारत में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, इसका प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें क्या कह रहा है, समान न्याय मतलब नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता जो है सहायता को प्रोत्साहित करता है, यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 39 के ए के अंतर्गत किया गया है कि सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नए राज्यों के गठन के लिए दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नए राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है नए राज्यों के गठन के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धर्म,
वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के लिए रोक लगाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 15 के तहत कहा जाता है कि आप किसी के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? तो जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषाओं के लेकर विशेष प्रावधान जो है वह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 347 के अनुसार जो है वह दिया गया है, जो बोली जाने समूह में बोली जाने वाली भाषाओं को लेकर प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है वह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 149 जो कहता है, क्या कहता है? नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण करता है अनुच्छेद 149। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो संसद के समक्ष जो विवरण रखा जाता है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 112 के तहत जो है वह संसद के समक्ष रखा जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? तो राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 361 के तहत जो है वह राष्ट्रपति अपने पद के शक्तियों का प्रयोग के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है और आपको लगा है कि बहुत ही हेल्पफुल है वीडियो है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप क्या कीजिएगा, आपका अपना चैनल है एडू टेम्पल क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए।